बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ जिसमें PTI ने हाफ से भी ज़्यादा सीटें ली, 25 सीटें ली। पीपल्स पार्टी ने 11 ली, जबकि नून लीग तीसरे नंबर पर 6 सीटें लेकर कामयाब हो सकी और दूसरी दो जो जमातें हैं उनके हिस्से में एक एक सीट आई। तो इस लिहाज से PTI जो है वो बग़ैर किसी पार्टी के, बग़ैर किसी आज़ाद उम्मीदवार के जो है वो हुकूमत बनाने में अपने कामयाब हो चुकी है। तो इसी हवाले से जो इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के दिन, गुज़श्ता दिन जो हालात व वाक़यात बने, कुछ नून लीग के कारकुनान ने, उम्मीदवारान ने जो बयानात दिए उसको भी हम मद्देनज़र रखते हुए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चेयरमैन चौधरी शहबाज अहमद पुरोया साहब। तो इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये जो सारे मामला तो हुए, इनके पीछे आखिरकार कौन सी चीज़ ऐसी है कि जिसकी वजह से इंडिया से भी मदद मांगी गई, जो कि पाकिस्तानी अवाम के लिए बिल्कुल एक बहुत ही गैरतमंदाना एक सवाल पैदा होता है। तो इस हवाले से भी हम इनसे पूछेंगे, जानेंगे और इलेक्शन के हवाले से भी जानेंगे। तो आइए नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम जी चौर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी चौर साहब की हाल है जनाब? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। चौर साहब, आज आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ, आपकी पार्टी जीत गई, 25 सीटें लेकर सबसे सफ़े अव्वल में रही और अब ये जो है वो गवर्नमेंट भी बनाने के अहल हो गई है, किसी से मदद की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि अगर कोई रुकन असम्बली जो है वो आना चाहे तो वो मना तो नहीं करेंगे, लेकिन वो इस अहल तो हो चुकी है, कामयाब हो चुकी है कि वो जीत गई। अच्छा, इसी इलेक्शन के दौरान एक बहुत ही अच्छे जो उम्मीदवार थे वो 3 दफ़ा MNA भी रहे हैं, तो इसके बावजूद उन्होंने एक बहुत ही गंभीर किस्म का बयान दिया जो आवाम ने जिसको बहुत नापसंद किया कि अगर इलेक्शन में बदनज़मी हुई तो हम इंडिया से मदद मांगेंगे। इंडिया का क्या तल्लक है जी इसमें? ज़रा आप थोड़ा सा इसमें की वजाहत करें ज़रा। जी भट्टी साहब, पहले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अवाम का एतमाद जो है ना वो हमारे लीडर इमरान खान पे और PTI पे लोग एतमाद कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि ये ही लीडर इमरान खान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो इस मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है और पब्लिक के लिए, इस मुल्क में रहने वालों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकती है, या इनकी अगर बाहर इज़्ज़त अफजाई जो है ना वो भी होगी इंशाल्लाह अगर लीडर हमारा इमरान खान होगा तो। ठीक है। दूसरी बात आपने जो की है वो बयान वाली, इंडिया वाली, तो मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को जूते मारने चाहिए, इनका यही इलाज है। ये लोग असल में खा के हराम, इन लोगों के पेटों में जितना हराम गया है ना वो इन लोगों को अब ये हजम नहीं हो रही चीज़ है। ये लोग सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं, इक़्तिदार के लिए आते हैं, इक़्तिदार के लिए सारे काम करते हैं। ये मौसूफ पहले पिछली टन्योर में ये उधर वजीर भी थे। ठीक है। तो आप अंदाज़ा करें उन कश्मीरियों के नुमाइंदा जो है वो अपने इलेक्शन डे पे सिर्फ अपने इलेक्शन मुफाद के लिए वो ये बात कर रहा है कि मैं इंडिया से मदद मांगूंगा। कैसे इंसान हो यार तुम, इंडिया से मदद मांगोगे? इंडिया से क्यों मदद मांगोगे भाई? इधर पाकिस्तान में कोई नहीं अदारे नहीं रहते जो तुम इंडिया से मदद, तो इंडिया इधर आके तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? ठीक है, कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं ये गद्दारी के ज़ुमरे में आता? गद्दारी के ज़ुमरे में ही आता। और इसको क्या कह सकते हैं? देखें ना कि एक बंदा कश्मीर का नुमाइंदा कश्मीरियों के साथ जो इंडिया कर रहा है और जो किया, ठीक है जी, जितना जुल्म इंडिया कश्मीरियों के साथ कर रहा है, इस बंदे को ये बात सूट करती है कि ये बंदा इंडिया को ही पुकारे? बिल्कुल ठीक है, बड़ी नामुनासिब। उनका नुमाइंदा होते हुए ये इंसान जो है ना ये गद्दारी के जुमरे में जाता है। ठीक है। बाकी तो बेहतर फैसला अदारे या हुकूमत करेगी कि इसके बारे में क्या करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसे अनासर को पकड़ना चाहिए और जूते मारने चाहिए। ऐसे अनासर को पता चले कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई गैर मुल्की ताकत जो वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। इसको पता चले कि मेरी मदद को किसी ने नहीं आना, ना को आएगा। अच्छा, नहीं एक और भी मेरा सवाल है आपसे कि ऐसे अल्फाज अगर इसने बोले हैं इस शख्स ने, तो क्या ये शिकस्त के खौफ से तो नहीं बोलेगा? जी, शिकस्त का खौफ ही था और इससे पहले आज तक नहीं इसने बोले। देखे ना, कश्मीरियों का नुमाइंदा है। ठीक है। तो शिकस्त के खौफ से ये बंदा सिर्फ इसलिए कि मुझे वोट नहीं पड़ रहे, वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ रहे हैं, ये इलेक्शन हार रहा था, इसने अपनी लीडरशिप को खुश करने के लिए, लीडरशिप का भी बयानिया यही है, उनका बयानिया और इंडियन मीडिया के बयानिया एक ही है। अच्छा। दो नहीं है। इंडियन मीडिया भी वही कहता है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है। इनके जो बयानिया वो एक है, हिंदुस्तान का और नून लीग का।
ठीक है। ये लोग तो वैसे ही आप देखें जो लीडर साहब जो हैं, इनके जो लीडर हैं वो मिल रहे हैं उस आदमी को जो पाकिस्तान को चकला कह रहा है, जिसने पाकिस्तान के बारे में शायद इतनी गंदी जुबान किसी ने इस्तेमाल ना की हो जो इस शख्स ने किया इसे महीना 1.5 महीना पहले। तो ये इनका लीडर जो है उसको मिल रहा है, वो क्या नाम है, सईद हमदुल्ला मुहिब, हमदुल्ला, हाँ। उस इंसान को मिल रहा है जो पाकिस्तान को गंदी गालियां दे रहा है। तो इनकी सोच की अक्कासी आप खुद ही कर लें कि ये कैसे लोग हैं, ये पाकिस्तान के साथ कितने मुखलस हैं, ये पाकिस्तानी अवाम के साथ कितने मुखलस हैं। इन लोगों का बस चले ना तो ये पाकिस्तान को बेच के चले जाएं, इन लोगों का बस नहीं चलता। ये लोग जो है ना इनके इख्तियार में नहीं है, वरना इन लोगों का दिल करता है पाकिस्तानी अवाम भी खत्म हो जाए, सिर्फ हमारी सरबराही, हमारी जो है ना सरबराही रहनी चाहिए, हमें हुक्मरानी मिलनी चाहिए, बाकी मुल्क रहे या ना रहे, अवाम रहे या ना रहे। अच्छा, इससे पहले इलेक्शन से पहले गैलप सर्वे किया गया, जी जी, उसमें भी PTI को जो है ना वो 44% दिया गया कि जीतेगी। जी बेशक, इतनी 44% ज़्यादा मतलब होगी। तो उस हवाले से जब भी कोई सर्वे होता है या जब भी अगर नून लीग के हक में नहीं होता तो ये कहते हैं कि जी ये झूठ है, ये झूठ का परंदा है, ये धांधली है, ये फलां है फलां। इसकी क्या वजह है, इस पे आप क्या रद्द-ए-अमल अख्तियार करेंगे? असल में ये पहले दिन से जब से इन्होंने सियासत शुरू की है ना, ये सियासत में आए हैं, इनका लीडर खसूसन मियां नवाज शरीफ, तो वो धांधली से ही सियासत में भी आए हैं। धांधली से ही पहली दफ़ा उन्होंने पंजाब के वज़ीर आला बने थे। सबसे पहले करप्शन के बेताज बादशाह मियां नवाज शरीफ साहब ही हैं जिन्होंने छांगा मांगा में MPA को नोटों के बैग दे के तो वज़ीर आला बने थे। ये बेताज बादशाह करप्शन के, ठीक है जी। इन्होंने ये लोगों को बताते हैं कि ऐसे करप्शन, कैसे तरह करप्शन करनी है, ठीक है, ये बेताज बादशाह करप्शन करना है। अच्छा, अगर ये जो अल्फाज बोले गए हैं एक इंतहाई अहम आदमी की शख्सियत की तरफ से, तो क्या हुकूमत को नोटिस वगैरह लेना चाहिए या नहीं, या अदारों को नोटिस लेना चाहिए या नहीं? मेरा तो ख्याल है ऐसे लोगों के खिलाफ लेना चाहिए और ऐसे लोगों को इबरतनाक सजा देनी चाहिए ताकि आइंदा भी कोई जुर्रत ना करे और किसी को पता चले कि बाहर से किसी ने तुम्हारी मदद के लिए नहीं आना, ना कोई तुम्हारी आगे इधर मदद कर सकता है। जो भी मदद मांगनी है इधर से मांगो, जिधर से हरामियों खाते हो उसके ही गीत गाया करो, उसका बड़ा सोचो, जिधर से खाते हो उसको ही गाली देते हो, कैसे इंसान है। अच्छा, नहीं, अगर ये जैसा कि आपको मालूम है कि ये भी सुना जा रहा है कि ये नवाज शरीफ ने इस दौरान काफ़ी मीटिंग्स की और काफ़ी, जैसा आप अहमदुल्ला के साथ बता रहे हैं कि उनसे भी मीटिंग की और वो पाकिस्तान को गालियां दे रहा है और उनके साथ बहुत बेशुमार, तो ये इन जो कारकुनान है नून लीग के उनको कुसाया जा रहा है या मतलब कि इनका मकसद क्या है ऐसी बातें करने का? लीडरशिप जो चाहती है ना, कारकुनान को भी वही मैसेज जाता है और इसलिए कारकुनान भी वही बोलते हैं जो उनकी लीडरशिप बोलती है। ठीक है, कारकुनान नीचे जो इनके हैं ना चिले चमचे, जी जी, उनकी जुबान भी आप देख लें, ये जिस तरह इस्माइल गुजर साहब ने फरमाया इसी तरह इनके बाकी भी जो है ना, असल में ये लोग हराम खा खा के इनको हजम नहीं होता हलाल। तो आजकल ये घर से खाना जो है ना खा रहे हैं तो इनको ये बात जो है ना हजम नहीं हो रही। ये लोग चाहते हैं कि हमारा जो है ना सिलसिला करप्शन वाला, लूट मार वाला वो चलता रहना चाहिए। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं चलेगा, ना ही हम चलने देंगे। अच्छा जी, मरियम नवाज ने गुज़श्ता एक जलसा में ना आज़ाद कश्मीर में इमरान खान साहब के बच्चों को हिट किया, जी जी, कि वो यहूदी लॉबी में पल रहे हैं या यहूदी, वैसा आपको शायद पता हो सर। जी जी, मैंने सुना। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये किस किस्म का बयान है, ये किस किस्म का ज़ाती तौर पर ये उन्होंने हिट कर दिया? ये इंतहाई अमकाना बयान है। वो बच्चे हैं, पहली बात तो ये है कि वो औरत जो है वो मुसलमान हो चुकी है, मुसलमान हो के उसने इमरान खान के साथ शादी की, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, इमरान खान का एक बच्चा जो है ना उसने PhD की है इस्लामिक डिग्री में, इस्लामिक डिग्री उसने ली है इस्लामी, ज़बरदस्त। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और उसने एक बहुत बड़ा जो है वो मुझे याद नहीं है, उसको एजाज़ हासिल हुआ लंदन में जो उसने डिग्री हासिल की है इस्लाम की, इस्लामिक रिसर्च पे जो उसने डिग्री ली है। तो ये लोग अगर ऐसा बोलते हैं तो ये लोग पहले दिन से इमरान खान के ख़िलाफ़, ये इनका जो है वो मौलाना डीजल और ये लोग सारे मिलके ये पहले दिन से इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं कि ये यहूदी एजेंट है।
तो वो जो यहूदी एजेंट है उसी ने आके यहूदियों को ललकारा है। बिल्कुल। ये जो मुसलमानों के एजेंट बने बैठे हैं गद्दारे वतन, इन्होंने आज तक मुझे बता दें किधर इन्होंने यहूदियों को ललकारा। जो यहूदियों का एजेंट जिसको बोलते हैं उसी ने आके यहूदियों को ललकारा, ठीक है, उसी ने आके हिंदुस्तान को ललकारा, उसी ने आके अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोला। इन लोगों को आज तक जरूरत नहीं हुई। जिसको ये यहूदी एजेंट करे वो उन यहूदियों को ऐसे जवाब दे रहा है, वो कह रहा है कि तुम ठीक नहीं हो, वो कह रहा है कि तुम लोग गलत कर रहे हो। ठीक है। उसने एक मुख्तलिफ स्पीचेस में उसने बात की थी कि गरीब मुल्कों का पैसा जो वो लूट के अमीर मुल्कों में जा रहा है। ऐसा ही है। तो आज देख लें लंदन में एक कानून बन गया इंग्लैंड में, और वो कानून के तहत पहले भी कुछ लोगों पे पाबंदियां लगी थी, अब भी 5 लोगों पे पाबंदियां लगी हैं जो अपने मुल्कों से माल लूट के लंदन में ले गए हैं। और उन्होंने कानून बनाया, अब इंशाल्लाह ये करप्ट लोग जो है ना वो उधर भी पकड़े जाएं। इमरान खान की मुहिम जो है ना, ये करप्शन मकाओ, ये पूरी दुनिया में इंशाल्लाह चलेगी। ये पाकिस्तान में सिर्फ नहीं रहेगी, ये पूरी दुनिया में चलेगी। और इमरान खान ने कहा था कि जो मालियाती अदारे या जो अमीर मुल्क हैं वो गरीब मुल्कों के पैसे जो हैं वो भी कर्जे जो हैं वो ख़त्म करें इस पेंडेमिक। वो भी आप देख लें कि काफ़ी हद तक जो है ना, मेरा ख्याल है 300 कुछ करोड़ जो हैं वो डॉलर जो है ना वो कर रहे हैं कुछ, मेरा ख्याल है G7 ममालिक, ठीक है, वो कर रहे हैं माफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के उन्होंने किए हैं। तो ये लोगों को, इन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही। इन लोगों को पता है कि हमारी भी बारी आनी है। हाँ, ठीक है। इन लोगों को पता है हमारी, ये बुखलाए हुए हैं, बुखलाए हुए ऐसी बातें करते हैं। ये चाहते कोई ना कोई ऐसा स्कैंडल हमारी किसी तरीके से जान छूट जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है इमरान खान पे, और हमें यकीन है कि अल्लाह के फजलो करम से जो इन लोगों ने हमारे साथ, मेरी कौम के साथ, मेरे मुल्क के साथ जो इन लोगों ने किया, इन लोगों को सिर्फ इमरान खान नहीं पकड़ रहा, मेरे ख्याल से अल्लाह का अज़ाब इन पे नाज़िल हुआ है। ठीक हो गया। अल्लाह की पकड़ में ये लोग आए हुए हैं, और इंशाल्लाह ये लोग हिसाब देंगे, और दुनिया में इंशाल्लाह ये निशान इबरत बनेंगे। और यही कौम इस मुल्क की, बाकी भी दुनिया की, वो देखेगी कि ऐसे करप्ट लोग जो हैं वो निशान इबरत बनेंगे इस दुनिया में इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं थोड़ा बुखलाए हुए ऐसी बातें करते हैं। मैं थोड़ा सा आता हूँ लोकल सतह पर। मैं ना 2 दिन पहले भी मैंने देखा था कि क्लास के में बहुत सारा डेवलपमेंट हुई है, जैसा कि कोटपुरोया में बहुत ज़्यादा हुई है। जी जी। तो आपने माशाल्लाह अपने थोड़े से टनोर में जितना भी काम, बेशुमार काम करवाए हैं। अब आगे जो होना है, आपके पास मेरा हाल फंड्स वगैरह भी नहीं है, तो आइंदा इलेक्शन जो आने वाला है उसमें एक तो आप मुझे ये बताएं कि एक आप उम्मीदवार हैं, और आने वाला इलेक्शन जो है उसकी क्या स्ट्रेटजी है, वो किस तरह का अब शेड्यूल आ रहा है, थोड़ा सा ये भी हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। शेड्यूल के बारे में पहले तो जो हमारा सिस्टम है ना, पहले ही बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं, बल्दियाती जो जीते हुए लोग हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। उसका गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन कर दिया। अच्छा। वो अगस्त से, मेरा ख्याल 1 अगस्त से अपना काम शुरू कर देंगे। ठीक है। पता नहीं शायद ये नया एक्ट जो आया ये लागू होता है या उसी 2015 आर्डिनेंस जो है उसके तहत बहाल होते हैं। ठीक। वो तो पता चलेगा जब सिस्टम में जाएंगे। ठीक है। अभी ये कन्फर्म नहीं है मुझे। ठीक है। तो बाकी इलेक्शन की बात आपने की, इलेक्शन में उम्मीदवार हैं या नहीं? इलेक्शन में मैं तो उम्मीदवार हूँ। ठीक है। लेकिन उम्मीदवार पार्टी की मर्जी से हूँ। ठीक है। अगर मेरी पार्टी मुझे कहती है कि तुम इलेक्शन लड़ो तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह लड़ूंगा, इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा। अगर मेरी पार्टी फैसला करती है कि तुमने नहीं लड़ना, किसी दूसरे शख्स को इलेक्शन लड़ाना है, तो भी मैं इस बात को एक्सेप्ट करूंगा, और मैं जो भी पार्टी बंदा सिलेक्ट करेगी उसको इंशाल्लाह मैं सपोर्ट करूंगा, और भरपूर तरीके से नेक नीति से सपोर्ट करूंगा। ठीक होगी। अच्छा, जो उसका शेड्यूल है उसके बारे में कोई मालूमात नहीं है। बस मैंने ये सुना है कि अब सिर्फ चेयरमैन होगा अकेला, वाइस चेयरमैन ख़त्म कर दिया। नहीं, वो जो सिस्टम इसमें ना काफ़ी 2-3 दफ़ा तब्दीली हुई है, मुझे कंफर्म नहीं पता। अच्छा, पता तो लाइव इंटरव्यू में गलत बात करना भी कोई अच्छी बात नहीं होती। ठीक है। इसलिए मुझे उसके बारे में सही, वो एक्ट जो है मेरे सामने नहीं आया, इसलिए उसके बारे में मुझे ना पूरा नहीं पता। ठीक है। क्योंकि यही चल रहा, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी देर से वो जो है रेट चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने मार्च का तो ये फैसला कर दिया है। ठीक है। कि इन अदारों को बहाल करो, लेकिन हुकूमत ये 1 अगस्त से बहाल कर रही है। ठीक है। तो पता चल जाएगा जो भी सूरत हाल होगी या जो भी एक्ट आया होगा। थोड़ा सा नहीं रह गया टन्योर तो 2021 दिसंबर तक ख़त्म हो जाना।
2021 दिसंबर तक है। हाँ जी। 5-6 माह रह गए फिर। आप 5 माह। 5 माह रह गए। हाँ जी। 5 माह में चलें, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो आप जो भी ना होते हुए भी, फंड जी नाज़रीन, आप इन चौधरी शहबाज अहमद पुरोया ने ना होते हुए भी बेशुमार तरक्की, और वाकई वो देखने में आ रहे हैं। ये नहीं कि मैं कोई अपनी ज़बान से कह रहा हूँ, इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, जिस तरह इनको लोगों ने प्यार किया, वोट दिया, उसी तरह इन्होंने मुतबादल उनको मोहब्बत दी। बल्कि मेरा ख्याल है, मैं अब कहता हूँ कि इन पर आज तक इन 3-4 सालों में एक पाई की भी करप्शन कोई साबित नहीं हो सकती। तो आप आगे आप समझते हैं कि आपने क्या करना है या क्या नहीं करना। तो इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। आपने गुफ्तगू सुनी चौधरी साहब की पार्टी के हवाले से, वैसे भी तो आपको उम्मीद है कि पसंद आएगी। हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अकबर अली भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।